नमस्कार साथियों, आपका ई ग्राम क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग का करंट अफेयर का सीरीज चल रहा था, तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का देखेंगे। तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जितने भी स्टेट्स आते हैं उनका हम एक एक करते देखता स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग असम से स्टार्ट करते हैं, तो आइए असम का देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या है कि अंकिता, इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड न्यूज़ एंकर। तो ये इंडिया की नहीं है, ये असम की है। ये असम की सबसे पहली न्यूज़ एंकर है जो रीजनल न्यूज़ एंकर है। और अगर रीजनल में देखा जाए तो लीसा, जो कि उड़ीसा की है, ये इंडिया का फर्स्ट रीजनल न्यूज़ एंकर है। और पूरे इंडिया में देखा जाए तो सना है, जो कि जिसे लॉन्च किया था इंडिया टुडे ग्रुप ने। और ये अंकिता को वहाँ के सीएम जो है, असम के सीएम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। स्कूल इन ए बॉक्स। स्कूल इन ए बॉक्स क्या है? तो स्कूल इन ए बॉक्स एक इनिशिएटिव है जो चिल्ड्रेन फ्लड रिलीफ कैंप के लिए काम करती है। चिल्ड्रेन फ्लड रिलीफ के लिए काम करती है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये क्या है? तो इसमें असम गवर्नमेंट ने बात की है कि 2 करोड़ 2 करोड़ महिला को लखपति दीदी बनाने की बात की गई है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तौर पर। मिशन वसुंधरा क्या है? तो इसमें मिशन वसुंधरा माई लैंड माई राइट्स। माई लैंड माई राइट्स, मिशन वसुंधरा। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ किसके कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आती है। और इसमें बात की गई है कि लैंड राइट्स टू इंडिजीनियस पीपल्स, जो भी वहाँ के लोकल पीपल है उनको लैंड राइट्स देना। और डिजिटाइजेशन लैंड सर्विस एंड मैप का बारे में मिशन वसुंधरा में बात की गई। नाग शंकर, नागा शंकर क्या है? एक मॉडल टेम्पल है फॉर टर्टल कंजर्वेशन। यहाँ पे 250 टू 300 टर्टल्स की स्पेसीज पाई जाती है, इसीलिए इसको टर्टल कंजर्वेशन बनाने की बात की गई है अभी हाल में। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है। और अभी हाल में ही काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर को देखा गया है। और ये तो काजीरंगा नेशनल पार्क सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी है। जो फर्स्ट लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी है, तो वो कौन है? नामदफा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी है। हॉलैंड ग्रैपर गिबन और सोनाई रुपाई। सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका असम में है, जो कि इंडियन बैसन के लिए फेमस है। और हॉलैंड ग्रैपर गिबन में इंडिया का, मतलब एप्स का जो स्पेसिस है, एप्स का ओनली वन स्पेसीज जो ऐसा है जो इंडिया में, असम में और अरुणाचल प्रदेश के पास पाया जाता है, जो हॉलैंड गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे पाया जाता है। उस एप्स का नाम है होलॉक गिबन। दूसरा पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको भी अभी हाल में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की बात की गई है। अभी 8 नेशनल पार्क ऑफ असम, ऐसे असम में देखा जाए तो 7 नेशनल पार्क है। 8वां बनाने की बात कही गई है चिरांग रिपू को।
सात में से कौन है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, जिसको जो रिवर भी है असम में एक, और आपका डिब्रू सिखोवा है, फिर एक दिहांग है, रायमोरा है, और एक ओ एन ONPTR करके है, ओरंग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व करके एक पार्क है वहाँ पे। 7 पार्क है वहाँ पे, और अभी 8वां एक चिरांग रिपू को बनाने की बात की गई है। ड्रीम्स प्लेटफॉर्म क्या है? डिजास्टर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ड्रीम्स प्लेटफॉर्म को अभी यूनिसेफ के कोलैबोरेशन के साथ असम में लॉन्च किया गया है। स्विफ्ट प्रोजेक्ट क्या है? तो स्विफ्ट प्रोजेक्ट अभी असम और एडीबी आपका है, असम एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये दोनों के हेल्प से स्विफ्ट प्रोजेक्ट को अभी चलाया जा रहा है। तो स्विफ्ट क्या है? तो स्विफ्ट सस्टेनेबल वेटलैंड्स एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ के वेटलैंड्स असम के और फिशरीज के लिए ये काम करती है स्विफ्ट प्रोजेक्ट। रोबोटिक सर्जरी मशीन मेड जार्विस अभी एक मेड इन इंडिया मशीन है, मेड जार्विस, जो अब कैंसर से जो पेशेंट पीड़ित है उनको उनके ऑपरेशन में ये काम किया जाता है, उनके सर्जरी में मेड जार्विस का बहुत उसका यूज़ होगा अब। इससे क्या होता है कि पेशेंट का ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद रिकवरी भी बहुत फास्ट होते होगा। भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो अभी हाल में ही गुवाहाटी असम में हुआ है। निजुतु मोयना स्कीम निजुतु मोयना स्कीम क्या है? तो निजुतु मोयना स्कीम जो है वो चाइल्ड मैरिज जो होता है, चाइल्ड मैरिज से कॉम्बैट करने के लिए स्कीम असम गवर्नमेंट ने निकाली है। इसमें जो गर्ल्स स्टूडेंट होती है उनको एजुकेशन के लिए, उनको उनके एजुकेशन को प्रमोट करना के लिए ये निजुतु मोयना स्कीम असम गवर्नमेंट ने लाई है। गुणोत्सव 2025, गुणोत्सव 2025 अभी हाल में ही हुआ है स्टूडेंट परफॉर्मेंस के लिए। इसमें क्या बात की गई है? तो इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल का क्वालिटी एजुकेशन जो है उसको बढ़ाने की बात करी जाती है। गुणोत्सव 2000 ये 2017 में स्टार्ट हुआ था गुणोत्सव असम में। इंडस्ट्रियल पार्क और ग्रीन एनर्जी पॉलिसी अभी हाल में ही असम में हुई है 2025। न्यू क्लासिकल लैंग्वेज, टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं? तो पहले क्या था? पहले 6 थे क्लासिकल लैंग्वेज। अभी रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया में 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, जो पहले की 6 थे। 6 में कौन थे? तमिल थे। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, उड़ीसा, और एक और छूट गया, मलयालम। ये 6 थे पहले। अभी आसामीज, बंगाली, प्राकृत, और आपका पाली और मराठी, ये 5 को ऐड किया गया है। तो टोटल अभी 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। असम लॉन्च्ड को डिस्ट्रिक्ट मॉडल असम ने लॉन्च किया है। तो क्यों लॉन्च किया है? तो डिसेंट्रलाइजिंग गवर्नेंस के लिए।
गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज करने के लिए इन्होंने को डिस्ट्रिक्ट मॉडल अभी लॉन्च किया है। आसम सैट, आसम सेट एक सैटेलाइट है। यह आसम का अपना पहला ऑन सैटेलाइट है। आसम सेकेंड कैपिटल क्या है? दिब्रूगढ़ को अभी असम का सेकेंड कैपिटल बनाया गया है। तो फर्स्ट कैपिटल इसका क्या अगर है? दिसपुर। दिसपुर असम का फर्स्ट कैपिटल है। असम डिमांडेड टू इंक्लूड होल लैंग्वेज अंडर 8 शेड्यूल। टोटल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। तो 8वां शेड्यूल क्या बताता है? तो 8वां शेड्यूल लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसके अंडर में। तो टोटल अभी 8 शेड्यूल में हमारे 22 लैंग्वेजेस है, जिसमें कि असम ने डिमांड किया कि हो लैंग्वेज को भी इसके अंदर में 8 शेड्यूल के अंदर में डाला जाए। 10th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अभी हाल में ही गुवाहाटी में हुआ है असम। फ्यूचर स्किल समिट भी साथ के साथ, फ्यूचर स्किल समिट वो भी असम के गुवाहाटी में ही हुआ है अभी हाल में। असम का जो सेक्रेटेरिएट जो है वो इंडिया का पहला इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नेंस हेडक्वार्टर बना है। फिर दूसरा, असम का पहला रैंक आया है एडॉप्टेटिंग न्यूअर कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन। कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन के लिए असम का फर्स्ट रैंक आया है जिसने अडॉप्ट किया है। तो इसमें क्या होता है? वुमेन का प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव एक ड्रग और डिवाइस टाइप रहता है। ड्रग भी रहता है और डिवाइस भी रहता है, जो असम ने अभी अडॉप्ट किया है न्यूअर। जो उसमें 3-4 तरह के होते हैं, ड्रग आते हैं उसमें, डिवाइस आते हैं। तो असम ने अभी जो नया आया है कॉन्ट्रासेप्टिव उसको अडॉप्ट किया है। पहला कंट्री, पहला स्टेट है जो। राहत अभ्यास, जल राहत अभ्यास अभी हाल में हुआ है, जो असम की आर्मी और एनडीआरएफ ने साथ में किया है। ये कोई भी डिजास्टर आने से पहले डिजास्टर के लिए ये अभ्यास चलता है आर्मी और वहाँ एनडीआरएफ की टीम के द्वारा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी अभी अपना फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस बांग्लादेश में खोले हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी कब बना था? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी 1999 में बना था और 2000 से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। असम कंडक्टेड इंडिया फर्स्ट गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग। तो टैगिंग में क्या होता है? तो टैगिंग में जो डॉल्फिन को टैग किया जाता है उसमें डिवाइस लगाया जाता है जिससे डॉल्फिन की हर हरकत को मॉनिटर किया जाता है, उनके हैबिटेट को देखा जाता है, उनका माइग्रेशन को देखा जाता है, वहाँ कहाँ से कहाँ वो माइग्रेट करते हैं उनको देखा जाता है। तो अभी असम सबसे पहला है इंडिया का स्टेट जो कंडक्ट किया है। अभी वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, वुमेन ऑफ द ईयर 2025 टाइम मैगजीन में नाम आया है, जो कि हरगिला कंजर्वेशन चलाती है, पूर्णिमा देवी बर्मन। तो ये इनका एक हरगिला आर्मी भी है, जो कि वहाँ के रूरल वुमेन जितने हैं वो लोग मिल के हरगिला आर्मी चलाते हैं। तो जो हरगिला बर्ड है उनको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना उनका काम रहता है। हाथी ऐप, हाथी ऐप क्या है? हाथी ऐप अभी असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये एक मोबाइल ऐप है जो ह्यूमन और एनिमल, एनिमल में ज़्यादातर एलिफेंट है, उनके कॉन्फ्लिक्ट को कम करना
इसका मकसद है। जैसे कि एनिमल, अगर एलिफेंट उनके गांव या उनके खेत में आते हैं तो ये ऐप उनको पहले ही नोटिफिकेशन दे देता है कि आप लोग सेफ जगह पे चले जाए या फिर वहां से निकल जाए टाइम पे। सी एस्मिकम, ये क्या है? तो ये ऑर्चिड स्पेसिस है। अभी नया ऑर्चिड स्पेसिस मिला है सी एस्मिकम, ये आपके असम में ही मिला है। जस्टिस विप्लव शर्मा कमेटी ऑन असम अकॉर्ड, तो असम अकॉर्ड क्या है? असम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था असम अकॉर्ड। तो इसमें क्या बात किया गया था? तो इसमें जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये असम अकॉर्ड से पहले एक स्टूडेंट यूनियन का, स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला था जो कि 6 साल तक चला था। इसमें क्या बात की गई थी कि जो भी पहले क्या होता था कि असम में बहुत सारे बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स आके रहने लगे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। फिर 1935 में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो असम लीडर्स हैं उनके बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ था, वही असम अकॉर्ड कहलाता है। और इसमें क्या बात की गई थी कि इसमें एक रखा गया था 1 मार्च, सॉरी जनवरी, 1 जनवरी 1996 से 24 मार्च 1971, 1 जनवरी 96 से पहले जो असम में आ चुके हैं उनको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। और 24 मार्च के बाद जो 1971 के बाद जो आए हैं उनको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। और ये दोनों के बीच जो आए हैं उनको वहाँ इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा, और सारा फैसिलिटी भी यूज कर सकते हैं, पर वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स 10 साल तक उनका, 10 साल तक वोटिंग राइट्स नहीं होगा उनका, 10 साल तक वोटिंग वो लोग नहीं कर सकते हैं। और इसका जो जस्टिस विप्लव शर्मा कमेटी जो बना था, क्लॉज 6 के लिए बना था। अकॉर्ड, असम अकॉर्ड में जो क्लॉज 6 है, क्लॉज 6 में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो था उसका सेफगार्ड के लिए बात किया गया था क्लॉज 6 में। और क्या बात किया गया था? प्रिजर्व और प्रमोट करना था और प्रोटेक्ट करना था असम के जो हेरिटेज है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, उनको प्रोटेक्ट, प्रमोट और प्रिजर्व करने की बात कही गई थी। तो जो भी इमिग्रेंट्स आते थे इनलीगल, वो इस सबको तोड़ रहे थे, क्लॉज 6 को अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा था। तो कैबिनेट ने एक मीटिंग बैठाई थी, तो उसमें बोला गया था एक कमेटी बनाने के लिए, तो वही जस्टिस विप्लव शर्मा कमेटी आई थी। तो जस्टिस विप्लव शर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया था, टोटल 67 रिकमेंडेशन थे, लेकिन असम गवर्नमेंट ने ओनली 57 को ही इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। ओनली 57 को ही इम्प्लीमेंट करेंगे असम गवर्नमेंट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, चारदेव मैदान को अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है 2024 को। और अभी मजौली आइलैंड और शिव सागर को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की बात कही गई है। जो मजौली आइलैंड है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है मजौली आइलैंड।
और हाल में ही अमित शाह एक बुक रिलीज किया है, असम ब्रेवहट लचित बोरपुखरान। ये अमित शाह ने रिलीज किया है, ये बुक असम में ही रिलीज किया है। और इनोग्रेट भी किया है असम में ही साथ लचित बोरपुखरान पुलिस एकेडमी, असम के देरगांव में रिलीज इनोग्रेट किया है अमित शाह ने। ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर फॉर एविएशन इन गुवाहाटी, अभी हाल में ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर फॉर एविएशन स्टार्ट हुआ है गुवाहाटी में। एविएशन क्या है, आपका फ्लाइंग स्कूल और फ्लाइंग इंस्टीट्यूट टाइप रहता है, जहाँ पे फ्लाइंग के लिए ट्रेनिंग मिली जाती है। जुमिनोर बिन्हाननी प्रोग्राम अभी गुवाहाटी में हुआ था, जो पीएम मोदी भी उसको अटेंड किए थे। ये आपका वहाँ का फ्लॉक डांस है, और इसको वहाँ के आदिवासी ट्री ट्राइब करते हैं। ट्री ट्राइब्स करते हैं, और ये होता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे। वहाँ का जब हार्वेस्टिंग होता है उसके उस टाइम पे ये फ्लॉक डांस किया जाता है। कॉमिक कमांडो अभी एक इनिशिएटिव चालू हुआ है, ये कॉम्बाइट चाइल्ड लेबर और मैरिज को उसके लड़ने के लिए कॉमिक कमांडो एक कॉमिक लाया गया है। काजी नींबू को अभी हाल में ही असम स्टेट फ्रूट बनाया गया है। काजी नींबू मतलब एक लेमन है, बड़ा सा लेमन आता है, वो काजी नींबू के नाम से वहाँ पे असम में फेमस है। फरवरी 2024 में इसको एज ए असम स्टेट फ्रूट बोला गया है। देवजीत सिकाए, उनको न्यू बीसीसीआई का न्यू सेक्रेटरी बनाया गया अभी हाल में। ये आपके नेपाल, सॉरी, असम के ही हैं। फिर असम का फेस्टिवल देख लेते हैं, मेजर असम का कौन कौन सा फेस्टिवल आता है। तो एक कति बहू है, फिर रोंगाली बिहू है, फिर एक पूर्वोत्तर आदि महोत्सव। ये असम के फेस्टिवल्स हैं जो असम में मनाए जाते हैं। इसके साथ हम लोग असम का हो गया जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। साथ में ही हम लोग नेक्स्ट डे अब मेघालय का करंट अफेयर्स करेंगे। ऐसे ही जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके हम लोग करंट अफेयर्स स्टेट बाय स्टेट करते चलेंगे। तो ठीक है, इसके साथ थैंक यू।